नमस्कार, सबका स्वागत है एनसीईआरटी फिजिक्स पर अमित पटेल, क्लास 12 थर्ड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी, लेक्चर नंबर 3.6। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल देखा था, ठीक है, 3.5 के अंदर। तो ये लेक्चर के अंदर हमें स्टडी करना है किर्चॉफ फर्स्ट रूल एंड किर्चॉफ सेकंड रूल, ठीक है। तो किर्चॉफ की जो दो लॉज है उनके एप्लीकेशन और कैसे आपकी सर्किट का कैलकुलेशन उन दोनों से आपका सिंपल बनता है, खास करके सेकंड लॉ, ठीक है। तो ये सेकंड लॉ को आप लूप लॉ भी बोलते हो और उनको वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट लॉ। इट इज़ वेरी सिंपल, सो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट लॉ। तो देखो यहाँ पे किर्चॉफ फर्स्ट लॉ, और इसको आप बोलते हो जंक्शन रूल भी बोलते हो, इनको आप क्या बोलते हो, जंक्शन रूल भी बोलते हो, ठीक है। तो देखो किर्चॉफ फर्स्ट लॉ, in the electric circuit the algebraic sum of current at any junction is 0। अब देखो पहले तो जंक्शन किसको बोलोगे आप, कि जहाँ पे दो से ज़्यादा वायर मिले, ठीक है, दो से ज़्यादा कनेक्शन बने तो वो आपकी क्या बनती है, जंक्शन बनती है। तो जंक्शन पे आपकी करंट की अलजेब्रिक समेशन क्या होगी, 0। या तो आप इनको ऐसे भी बोल सकते हो कि सम ऑफ करंट एंटरिंग टू द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लिविंग टू द जंक्शन। इसका मतलब जितना करंट एंटर होगा उतना ही करंट बाहर निकलेगा। देखो यहाँ पे कि मानो कि यहाँ पे 4 कनेक्शन की एक जंक्शन बन रही है, इनके अंदर करंट I1 एंटर हो रहा है और ये देखो I2 भी एंटर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे I3 बाहर निकल रहा है और यहाँ पे कौन बाहर निकल रहा है, दूसरा I4। तो करंट टू द लिविंग एंटरिंग टू द जंक्शन कितने, I1 प्लस I2। तो वो करंट एंटरिंग टू द जंक्शन किसके बराबर होगा, करंट लिविंग टू द जंक्शन I3 प्लस I4, ठीक है। अगर मैं बोलूँ यहाँ से 5 एम्पियर और यहाँ से 3 एम्पियर करंट एंटर हो रही है, मतलब टोटल करंट देखो आपकी कितनी एंटर हुई, 8 एम्पियर। तो अगर यहाँ से 4 एम्पियर निकले तो यहाँ से भी करंट कितना निकलेगा, 4 एम्पियर। तो देखो करंट एंटरिंग टू द जंक्शन इज़ 8 एम्पियर, करंट लिविंग टू द जंक्शन इज़ 8 एम्पियर, मतलब दोनों सेम है कि नहीं। फिर देखो अलजेब्रिक समेशन के लिए अगर मैं आपको बोलूँ तो अगर ये दोनों करंट को लेफ्ट साइड लेके आओ तो इक्वेशन क्या मिलेगा मेरा, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0। इसको बोलते सिग्मा I इज इक्वल टू 0, अलजेब्रिक समेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन आपकी क्या बनेगी कि जो करंट एंटर करेगा टूवर्ड्स दी जंक्शन उनको पॉजिटिव लेना है। तो करंट I1 एंड I2 आपकी एंटर कर रही है टू दी जंक्शन तो उनको पॉजिटिव लेना है। I3 एंड I4 आर लिविंग टू द जंक्शन तो उनको आप क्या कंसिडर करोगे, नेगेटिव। अब करो इसके अलजेब्रिक समेशन, तो अलजेब्रिक समेशन सिग्मा आई आपको क्या मिलेगा, 0। यस और नो, समझ में आ कि नहीं, एकदम सिंपल है फर्स्ट लॉ, क्लियर। चलो फिर सेकंड लॉ, किर्चॉफ सेकंड लॉ, जिसको आप लूप लॉ भी बोलते हो, वोल्टेज लॉ भी बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में आपको रीड करके समझाता हूँ, ठीक है, फिर आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। अराउंड एनी क्लोज्ड लूप ऑफ अ नेटवर्क अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल मस्ट बी 0, E इज इक्वल टू डेल्टा V। सेकेंड आपको बोला है अलजेब्रिक सम ऑफ द EMF इन द एनी लूप ऑफ अ सर्किट is equal to the sum of the product of current and resistor in the circuit, ठीक है। दोनों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसका मतलब होता है कि आपका सोर्स का जो EMF है उनका अलजेब्रिक समेशन आपकी रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी उनके अलजेब्रिक समेशन के बराबर होगा, ठीक है। चलो तो इनके लिए ना पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर यहाँ पे जो भी मैं अभी एग्जांपल दूंगा ना उनके अंदर सारी साइन कन्वेंशन सिस्टम भी आ जाएगी और ये दोनों आपके स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे केवीएल की सबसे बड़ी एप्लीकेशन है कि आपकी अगर सर्किट के अंदर दो से ज़्यादा या तो एक से ज़्यादा सोर्स है, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 सोर्स है, E1 एंड E2, ठीक है। तो आपकी हर एक एलिमेंट के अंदर से कितनी, रेजिस्टर के अंदर से कितनी करंट पास होगी तो उनको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी जो मैं सिखाऊंगा उनके अंदर आपकी सारी साइन कन्वेंशन भी आ जाएगी, ठीक है। आपका सारा जो आपका मतलब जो केवीएल का जो स्टेटमेंट है वो भी कवर हो जाएगा और न्यूमेरिकल के अंदर इनको कैसे अप्लाई करना है वो भी यहाँ पे हो जाएगा। तो ध्यान से देखना। तो देखो ABCD 3 रेजिस्टर है, R1 R2 एंड R3 एंड 2 सोर्स है, E1 एंड E2, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो
E2 से करंट निकला I2, E1 से करंट निकला I1, ठीक है। दोनों यहाँ पे जंक्शन पे ऐड होंगे अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल और मिल जाएगा I1 प्लस I2, ठीक है। फिर वो करंट यहाँ पे ऐसे और फिर से डिवाइड होगी I1 इधर और I2 यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल 2 अननोन करंट है ना, तो 2 लूप करके ना मैं इनको सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इनके अंदर आपको KVL कैसे अप्लाई करनी है तो वो सिखाता हूँ। तो KVL के लिए ना सबसे पहले आप एक डायरेक्शन डिफाइन करोगे कि मुझे कैलकुलेशन के लिए कैसे जाना है, यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और यहाँ यहीं पे आपका साइन कन्वेंशन सिस्टम भी बन जाएगा, ध्यान से देखना आप। तो ये पूरी जो सर्किट है ना उनको 2 लूप के अंदर मैं डिवाइड करता हूँ, एक ABCA क्लोज लूप बनाओगे आप, ठीक है, और सेकंड बनेगा ACDA, यस और नो, एक ABCA एंड सेकंड वन विल बी ACDA। चलो, तो ये फर्स्ट लूप के अंदर मैं लूप लॉ अप्लाई करूँ और मानो कि यहाँ पे मैं मेरे जो कैलकुलेशन की डायरेक्शन है उनको मैं कंसिडर करता हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देखो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप कोई भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। मानो कि मैं रेजिस्टर R2 से स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि आपकी जो कैलकुलेशन की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है और इसके अंदर करंट कौन से डायरेक्शन में, आपकी कैलकुलेशन की डायरेक्शन से ऑपोजिट होगा, यस और नो, क्योंकि आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है, क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे जाओगे आप और करंट उल्टी डायरेक्शन में। तो इनके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ना वो नेगेटिव होगा। अभी देखो, इनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो करंट कितना है, I1 प्लस I2, और रेजिस्टेंस कौन है, R2। तो ये इनके अक्रॉस क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप। लेकिन साइन कन्वेंशन मैंने बोला ना कि आपकी कैलकुलेशन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो वो क्या बनेगा, नेगेटिव। तो ये देखो, माइनस I1 प्लस I2 इंटू R2, यस और नो, ये वोल्टेज ड्रॉप इनके अक्रॉस। फिर देखो, फिर नेक्स्ट एलिमेंट आती है आपकी बैटरी। कौन सी प्लेट मिली, तो आपको जो भी फर्स्ट प्लेट मिले ना, आपको जो भी फर्स्ट प्लेट मिले उनको आपको कंसिडर करना है। तो ये पॉजिटिव प्लेट है, तो देखो इनका जो पोटेंशियल होगा, उनको मैं लिखूँ पॉजिटिव प्लस E1, यस और नो। चलो, फिर नेक्स्ट कौन सा आएगा, रेजिस्टेंस R1। फिर से देखो आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है, आपकी कैलकुलेशन की डायरेक्शन से। तो इनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा, माइनस, और कितना होगा, माइनस I1 R1 इज इक्वल टू 0, यस और नो। चलो, तो ये देखो, ये आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, मानो कि मैंने बोलूँ यहाँ से स्टार्ट किया था ऐसे और वापस वहीं पे आया ना। तो इन शॉर्ट आपका ये जो स्टेटमेंट था ना कि सिग्मा डेल्टा V इज़ इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर पॉइंट C से स्टार्ट करो तो यहाँ पे मानो कि पोटेंशियल कोई होगी और फिर वापस आओ तो वही पोटेंशियल होगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलेगा आपको, 0। तो किर्चॉफ वोल्टेज लॉ वही बोलती है कि आपकी पूरी क्लोज लूप पे ना अलजेब्रिक समेशन ऑफ पोटेंशियल कितना होगा, 0, यस और नो। समझ में आया कि नहीं आपको। चलो, मानो कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ पे पोटेंशियल VA होगा, फिर घूम के फिर वहीं पे आया, पोटेंशियल कितना होगा, VA, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VA माइनस VA, कितना बन जाएगा, 0, ठीक है। तो जब भी आप क्लोज लूप के लिए करोगे तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्लोज लूप पे क्या मिलेगी, 0, ठीक है। और फिर एक आपकी सेकेंड स्टेटमेंट क्या थी, देखो उनको मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। ऐसे था ना, सिग्मा E इज इक्वल टू सिग्मा IR, देखो वो यहाँ पे मिलेगा अभी। चलो, ये इक्वेशन आपको मिला था, ये जो नेगेटिव टर्म्स है उनको राइट साइड लेके जाओ, तो ये क्या मिलेगा, E1 इज इक्वल टू I1 R1 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R2, यस और नो, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपकी जो E1 है, ठीक है, वो कौन है, समय आपका एक ही है तो सिंगल सोर्स वोल्टेज है। I1 R1 कौन है, फर्स्ट रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। I1 प्लस I2 इंटू R2 कौन है, सेकेंड रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। ये तो यहाँ पे एक ही है इसलिए आपको मिला, अभी 2 के लिए मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो ये कौन होगा आपका वोल्टेज ड्रॉप, सोर्स वोल्टेज आपकी EMF, और ये क्या होगी, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर, ठीक है। तो वो दोनों की वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर
और आपकी जो सोर्स वोल्टेज होगी ईएमएफ वो दोनों क्या होती है, सेम। यस और नो, समझ में आ कि नहीं। अगर कोई बोले कि सर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ तो आपको फाइनल इक्वेशन तो यही मिलेगा। यस और नो, ठीक है। फिर देखो सेकेंड हाफ के लिए जाता हूँ सर्किट में, ए वाली सर्किट ए डी सी। कौन सी सर्किट, सर्किट ए डी सी। और यहाँ पे भी मैं कौन से डायरेक्शन प्रेफर करता हूँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चलो अभी मैं पॉइंट ए से स्टार्ट करूँ तो करंट की डायरेक्शन और आपकी कैलकुलेशन की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। तो I1 प्लस I2 इंटू R2 होगा वोल्टेज ड्रॉप इनके अक्रॉस। यस और नो। फिर पॉइंट सी, फिर ऐसे देखो फिर से करंट की डायरेक्शन और कैलकुलेशन की डायरेक्शन सेम होगी तो R3 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो A प्लस I2 R3। फिर देखो कौन सी प्लेट मिली आपको, नेगेटिव प्लेट। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, माइनस। तो माइनस E1 इज इक्वल टू 0। यस और नो, क्लियर है ना। चलो तो ये आपको क्लियर हुआ इतना। तो ऐसे ही करो, देखो फिर से E1 इज इक्वल टू ये मिलेगा I2 R3 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R2। यस और नो, इक्वेशन नंबर 2। और ये देखो आपकी इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे आपकी साइन कन्वेंशन भी आपने क्या देखी कि आपकी कैलकुलेशन की डायरेक्शन में, आपकी कैलकुलेशन की डायरेक्शन में, ठीक है, जो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देखो आप पॉजिटिव कैलकुलेशन में क्या कर रहे थे, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते थे तो इनका वोल्टेज आपने क्या किया, पॉजिटिव कंसीडर किया। यहाँ पे देखो ऐसे जा रहे थे आप नेगेटिव टू पॉजिटिव तो यहाँ पे क्या कंसीडर किया आपने, नेगेटिव कंसीडर किया। और देखो यहाँ पे करंट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को, करंट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को कैसे कंसीडर किया, अगर करंट की डायरेक्शन और कैलकुलेशन की डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो करंट की डायरेक्शन ये वाली थी और आपकी कैलकुलेशन क्लॉकवाइज ऐसे थी तो अपोजिट थी, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या मिला आपको, नेगेटिव। सेम यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखो तो यहाँ पे देखो क्या मिला कि डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन इज सेम, सो दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर इज पॉजिटिव इन बोथ दी रेजिस्टर R2 एंड R3। यस और नो, क्लियर इतना, समझ में आ कि नहीं। चलो एक और मुझे लूप के लिए करवाओ यहाँ पे आप, ए वाले लूप के अंदर देखो लूप कंसीडर करना है आपको, क्या कंसीडर करना है, लूप, ठीक है, क्लोज लूप कंसीडर होगा यहाँ पे। तो लूप A B C D A, A B C D A। अब देखो जब A B C D A मैं कंसीडर करूँ तो ये जो बीच वाला पोर्शन है उनको आपको कंसीडर नहीं करना। तो आप मुझे कोई भी एक डायरेक्शन बता दो कि सर ऐसे जाना हमें, क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज मुझे बता दो। चलो तो मैं प्रेफर करता हूँ कौन से डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में प्रेफर करूँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखो कैसे मिलेगा आपको, ये मेरी कैलकुलेशन की डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। चलो वही रूल्स अपने को अप्लाई करना है जो अभी किया था, है ना। चलो तो देखो यहाँ पे तो क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में कहाँ से स्टार्ट करूँ, फ्रॉम दी फर्स्ट रेजिस्टर स्टार्ट करूँ। देखो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, बैटरी से नहीं, यहाँ से। तो करंट की डायरेक्शन ये वाली और मेरी कैलकुलेशन ऐसे जाएगी तो दोनों अपोजिट है ना, तो इनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, माइनस I1 R1। फिर यहाँ पे आ गया मैं ऐसे, बीच में कोई नहीं है, रेजिस्टर R3 और करंट I2 ये वाली डायरेक्शन में, और मेरी कैलकुलेशन क्लॉकवाइज दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा, प्लस I2 R3। फिर आप मुझे बोलो कि अभी बैटरी का कौन सा टर्मिनल मिलेगा आपको, नेगेटिव टर्मिनल, तो माइनस E2। यस और नो। फिर देखो ऐसे गए आप ऊपर और फिर ये बैटरी 1 और उनका कौन सा टर्मिनल मिला आपको, पॉजिटिव, तो प्लस प्लस E1 इज इक्वल टू 0। यस और नो, समझ में आ कि नहीं। चलो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ E1 माइनस E2 इज इक्वल टू, ये राइट साइड जाए तो I1 R1 माइनस I2 R3। तो ये देखो क्या बन गया, अलजेब्रिक समेशन ऑफ सोर्स EMF इज इक्वल टू अलजेब्रिक समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दी रेजिस्टर। तो ये आपकी क्या बन गई, किर्चॉफ वोल्टेज लॉ। यस और नो। तो ऐसे आपकी
डेरिवेशन है, डेरिवेशन है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। ये आपका एक्सप्लेनेशन है, ये आपका क्या है, एक्सप्लेनेशन है। समझ में आ कि नहीं दोनों स्टेटमेंट? तो देखो फिर से स्टेटमेंट देखो यहाँ पे, फिर से दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे। अराउंड एनी क्लोज लूप ऑफ अ नेटवर्क द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन अ पोटेंशियल मस्ट बी जीरो, सिग्मा डेल्टा वी मस्ट बी जीरो, जो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। फिर देखो सेकेंड स्टेटमेंट किया था आपका, एल्जेब्रिक सम ऑफ दी EMF in any closed loop of a circuit is equal to sum of the product of current and resistor in it। एक्चुअल में ये कौन है, summation of voltage EMF of the sources is equal to summation of algebraic summation of voltage drop across the resistor। algebraic इसीलिए बोलता हूँ कि उस साइन कन्वेंशन हमें कंसिडर करनी है। और देखो यहाँ पे साइन कन्वेंशन आपको एक्सप्लेन किया है, जो भी मैंने अभी एग्जाम्पल के अंदर एक्सप्लेन किया आपको। तो देखो फर्स्ट, EMF इज टेकन पॉजिटिव व्हेन वी मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। मैंने बोला ना कि अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ, देखो यहाँ पे अगर मेरी ये डायरेक्शन ऐसे होगी कैलकुलेशन की डायरेक्शन, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा हूँ ना, ठीक है, क्लियर। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा हूँ तो उनको आप नेगेटिव कंसिडर करोगे, ठीक है। अगर ऐसे जाओगे पॉजिटिव टू नेगेटिव तो उनको आप क्या कंसिडर करोगे, पॉजिटिव। फिर देखो वोल्टेज ड्रॉप के लिए, if the resistor is being traversed in the direction of current, ठीक है, then the potential difference across it is positive, and if resistor is being traversed in the direction opposite to the current, then the potential difference across it negative। मतलब देखो ये आपकी करंट की डायरेक्शन है इनके अंदर, और अगर ये मेरी कैलकुलेशन की डायरेक्शन है तो मेरी कैलकुलेशन की डायरेक्शन और ये करंट की डायरेक्शन दोनों सेम है, तो इनके अक्रॉस जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव I2R3। और याद रखो सबको एक साइड इज इक्वल टू जीरो करके यहाँ पे ऐड करना है, एक ही साइड पे, ठीक है। राइट साइड के लिए नहीं बोल रहा मैं, एक ही साइड पे सब ऐड होंगे, ठीक है। फिर सेम अगर यहाँ पे देखो ये आपकी करंट की डायरेक्शन और ये मेरे कैलकुलेशन की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या बनेगा, नेगेटिव। यस और नो, क्लियर। तो उनका वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, नेगेटिव। अब देखो इनकी एप्लीकेशन कहाँ पे होती है एक्चुअल में। तो अगर मैं बोलूँ कि मानो कि यहाँ पे आपको वैल्यू दे दूँ मैं कि ये R1 आपकी 5 ओम है, ठीक है, ये आपका E1 आपका 10 वोल्ट है, ठीक है, ये R2 ना आपका 2 ओम है, ठीक है, ये R3 आपकी 1 ओम है, ठीक है, और ये E2 आपका ना 15 वोल्ट है। चलो तो आप I1 I2 फाइंड आउट करो। तो देखो आप दो लूप कंसिडर करोगे, यहाँ पे ये दो लूप भी कंसिडर कर सकते हो, ABCD, या तो फिर आप एक ए वाली लूप दोनों में से एक, और एक ये वाला लूप ABCD। अगर दो अननोन है तो दो लूप, तीन अननोन होगी तो तीन लूप आप कंसिडर करोगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो फिर से R1 कितना बोला आपको 5 ओम, E1 कितना बोला आपको 10 वोल्ट, ठीक है, R2 यहाँ पे कितना बोला आपको 2 ओम, ठीक है। चलो R2 आपका यहाँ पे 2 ओम, E1 कितना आपका 15 वोल्ट, R3 कितना आपको बोला 1 ओम, ठीक है। तो आपको I1 I2 फाइंड आउट करना है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखो मैं इक्वेशन बनाता हूँ। ये लूप लो अप्लाई किया था वैसे ही, या तो सिंपल बोलूँ यहाँ पे सबकी वैल्यू प्लेस करो, लेकिन मैं फिर से आपको बना के देता हूँ तो आपका एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगा। चलो तो यहाँ पे ना मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट मैं स्टार्ट करता हूँ, चलो यहाँ से R1 से स्टार्ट करो, यहाँ से करो C पॉइंट से ऐसे। तो करंट की डायरेक्शन और मेरे कैलकुलेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, नेगेटिव। अब देखो करंट I1 प्लस I2 और रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, तो I1 प्लस I2 इंटू 2 ओम ये नेगेटिव। फिर कौन सी टर्मिनल मिली आपको, पॉजिटिव, कितना है 10 वोल्ट, यस और नो। फिर देखो करंट की डायरेक्शन और मेरे कैलकुलेशन की डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो 5 और करंट कितना है I1, तो -5I1 इज इक्वल टू 0। तो ये ऐसे बनेगा ना, 2 मल्टीप्लिकेशन में 2I1 -2I1 -2I2 -5I1 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, यस और नो। चलो तो I1 कितना बनेगा, -7I1 -2I2 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 10, यस और नो। ये आपका क्या बनेगा, इक्वेशन नंबर 1। ये क्या बनेगा आपका इक्वेशन नंबर 1। फिर यहाँ पे देखो इनके अंदर,
तो सेम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ से स्टार्ट करूँ मैं, तो I1 प्लस I2 आपकी करंट है और रेजिस्टेंस कितना है इनका 2। फिर यहाँ पे देखो फिर से सेम डायरेक्शन, करंट एंड कैलकुलेशन। अब देखो इनका करंट कितना I2 और रेजिस्टेंस कितना है 1। बैटरी कितनी मिली आपको नेगेटिव टर्मिनल, मतलब -15 इज इक्वल टू 0। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2I1 प्लस 2I2 प्लस I2 -15 इज इक्वल टू 0, यस और नो। ठीक है, तो मैं ऐसे लिखूँ 2I1 प्लस 3I2 -15, राइट साइड पे जाएगा तो 15, इक्वेशन नंबर 2। देखो ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। यही एप्लीकेशन है आपकी किर्चॉफ वोल्टेज लॉ की। ठीक है, कि आप आराम से ना करंट फाइंड आउट कर पाओगे। वहाँ पे आपकी जो एलिमेंट होगी वहाँ से जो भी करंट फ्लो होगी वो आराम से इजीली आप क्या कर पाओगे, कैलकुलेट कर पाओगे। इनको अच्छे से लर्न कर लो, क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर हमें सबसे ज़्यादा इनका यूज़ करना है। क्लियर? तो आपको अच्छे से इनको लर्न करना है, प्रैक्टिस करना है, मन लगा के पढ़ना है। यस और नो? ठीक है, चलो तो कल मिलते हैं। बाय, हैव अ गुड डे।